हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बिहार में नीतीश कुमार को जो वोट 20 साल तक मिलता रहा उस वोट पर बीजेपी ने करारी चोट की है। जानते हैं क्या है बीजेपी का सम्राट प्लान। दोस्तों, बिहार की गद्दी पर नीतीश कुमार करीब 18 वर्षों से राज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी अपने दम पर यहाँ सरकार नहीं बनाई, उन्हें सदैव गठबंधन के दम पर ही शासन किया है। सबसे अधिक समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई। वहीं एनडीए से अलग होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन स्वीकार किया। बीजेपी ने चंद दिनों पहले बिहार में अपना नया अध्यक्ष चुना है। बिहार जैसे राज्य में जाति को काफ़ी ध्यान में रखकर कोई सियासी फैसले लिए जाते हैं। बीजेपी ने कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को बिहार में पार्टी की कमान सौंप दी है। शकुनी चौधरी के बेटे को नेतृत्व सौंपकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक लवकुश समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश की है। दोस्तों, भाजपा की तरफ से यह कोई पहला हमला नीतीश कुमार के लवकुश वोट बैंक पर नहीं किया गया है। बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की भी शोर सुनाई देती है कि उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत और नई पार्टी के गठन के पीछे भी बीजेपी की रणनीति है। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे उन्हें बीजेपी का मजबूत समर्थन हासिल हो रहा है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात भी की थी। कुशवाहा से मिलने वालों में जायसवाल अकेले बीजेपी नेता नहीं है। दोस्तों, बिहार के इस बहुचर्चित लवकुश समीकरण में कुर्मी और कुशवाहा वोट आते हैं। बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार कुर्मी जाति के सबसे बड़े और दिग्गज नेता हैं। उनकी संख्या हालांकि सिर्फ 2.5% के करीब है। वहीं समीकरण में सबसे बड़ा शेयर कुशवाहा का है, जो कि लगभग 5.5 से 6% तक है। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रह चुके उपेंद्र कुशवाहा और बिहार बीजेपी के नए निवेले अध्यक्ष इसी जाति से आते हैं। कुशवाहा वोट बैंक के बड़े आकार को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने नीतीश कुमार को सियासी रूप से कमज़ोर करने के लिए इस जाति को लुभाने की कोशिश की है। दोस्तों, बीजेपी के रणनीतिकारों को इस बात का आभास हो गया है कि वो आरजेडी के वोट बैंक यानी MY मुस्लिम यादव समीकरण को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति अचानक बदल दी है और नीतीश कुमार को ही कमज़ोर करने की योजना पर काम करने लगी है। नीतीश कुमार के वोट बैंक कुर्मी पर भी फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि जेडीयू से बेदखल किए गए RCP सिंह भी अभी तक अपनी जाति में अपनी सियासी ज़मीन तैयार करने में सफल नहीं हो सके हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। इस चुनाव में जेडीयू RJD के गठबंधन को करीब 42% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की झोली में 30% वोट आए थे। अकेले बीजेपी को 24.4% वोट मिला था। उस चुनाव में जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान एनडीए का हिस्सा थे। दोस्तों, बिहार की सियासी फिजा में फिलहाल जो तस्वीर सामने बनकर उभर रही है उसमें बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी को साथ लेकर चलने की योजना बना रही है। भाजपा इनके सहारे उस गैप को भरने की कवायद कर रही है जो 2015 की लड़ाई में नहीं कर सकी थी। बिहार में कुशवाहा वोट करीब 6% है। वहीं रामविलास पासवान को बिहार की दुसाध जाति का कद्दावर नेता माना जाता है। इनकी संख्या 4 से 4.5% के बीच है। वहीं मुकेश सहनी बिहार के मल्लाहों के नेता माने जाते हैं, जिनकी आबादी 3% के करीब है। हालांकि यूपी के मल्लाहों की तुलना में ये आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। इस कारण से ये 4.5% वोटों पर असरदार साबित होते रहते हैं। इन छत्रपों के सहारे बीजेपी बिहार में अपनी संख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाने के पीछे उनकी जाति के अलावा उनका युवा तेवर भी बड़ा रोल है। वह कई मौक़ों पर सदन में और सदन के बाहर नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए दिखते हैं। हाल ही में विधान परिषद में नीतीश कुमार उन्हें उनकी सियासी पारी की याद दिला रहे थे, जिसमें RJD का उनका कार्यकाल भी शामिल है। सम्राट चौधरी ने बिना मौका गंवाए नीतीश कुमार की गठबंधन तोड़ने का इतिहास उनके सामने रख दिया। बिहार बीजेपी में इस सियासी घटना की खूब तारीफ भी हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।